फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ग्रांट सेबाटियर अगस्त साल 2010 तक एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जो कि एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ थी। वो 24 साल के हो चुके थे और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 174 रुपये पड़े थे और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने पेरेंट्स के घर में शिफ्ट होना पड़ा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जो आज ऑलमोस्ट हम 80% इंडियंस जीते हैं। उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें एक जॉब मिल गई और वो जॉब 3 साल तक कंटिन्यू करने के बाद भी उनके मंथली एक्सपेंस बहुत ही मुश्किल से कवर हो पा रहे थे। लगभग 8 से 10 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें चाहिए था, जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और ये सब चीज़ें और भी बुरी तब बन जाती हैं जब 24 साल की उम्र में उनके हाथ से वो जॉब भी चली जाती है, जिसके बाद उन्हें अपने पेरेंट्स के घर में शिफ्ट होना पड़ता है। अब हमारा इंडिया का कल्चर तो ऐसा नहीं है, लेकिन यूएस जैसे देश में ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है दोस्तों। वहाँ अगर कोई 24 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के घर में आके रहता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा लूज़र समझा जाता है। ऑथर को ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा था और शर्मिंदगी झेलने के बाद भी वो मजबूर थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लाइक आई ऑलरेडी सेड, उनके पास बस 174 रुपये बचे थे और यही रीज़न था कि वो अकेले सर्वाइव करने की सोच भी नहीं सकते थे। बट एक दिन उनके पेरेंट्स ने इनडायरेक्टली उनसे ये कह दिया, ग्रैंड आखिर कब तक तुम हमारे सहारे जीते रहोगे, अब तो कुछ करो। तो ये बात ऑथर को बहुत बुरी लगी और उन्होंने तभी ये डिसाइड कर लिया कि अब बस बहुत हो गया, मैं 30 की एज से पहले ही फाइनेंशियली फ्री होके दिखाऊंगा, भले इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। फिर उन्होंने खुद को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ डाली और जो उन्होंने उन बुक से सीखा उन सभी को मिलाकर इम्प्लीमेंट करने लगे। सबसे पहले उन्होंने जैसे तैसे करके एक फुल टाइम जॉब पकड़ी और इसी के साथ उन्होंने साइड हसल में 2 बिजनेस भी स्टार्ट किए। शुरुआत में उनको ये सब मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग लग रहा था, जो ऑब्वियसली किसी को भी लग सकता है, क्योंकि 3 अलग अलग कामों को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं था। बट इन सब प्रॉब्लम्स को झेल जाने के बाद जैसे तैसे करके वो 30 की एज तक फाइनेंशियली फ्री बन ही गए और अब उनके पास सेविंग्स के नाम पर $1 मिलियन थे। पर अगेन उनके लिए सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। इसलिए ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे उन्होंने 30 की एज तक आकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें झेलनी पड़ी और किन किन सिचुएशन से उन्हें होकर गुजरना पड़ा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक में से कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ग्रैंड कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लोगों को 7 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहली स्टेज है क्लैरिटी, जिसमें आप अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पता करते हो कि आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कहाँ तक पहुँचना है। दूसरी स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी की। नव ये स्टेज तब आती है जब आप अपनी मंथली इनकम से बिना किसी प्रॉब्लम के अपने खर्चों को मैनेज कर पाते हो। तीसरी स्टेज को ऑथर कहते हैं सेल्फ ब्रीदिंग रूम। ये वो स्टेज है जहां अब आप पूरी तरीके से अपनी सैलरी पे डिपेंड नहीं हो, मतलब 1-2 हफ्ते आपकी सैलरी लेट भी हो जाए तो आप मैनेज कर सकते हो। फोर्थ स्टेज है स्टेबिलिटी। जब आपके पास इतनी सेविंग्स हो जाती है कि आप बिना किसी काम किए 6 महीने तक सर्वाइव कर सकते हो, तब ये स्टेज आती है दोस्तों। फिफ्थ स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ चुके हो, ना तो आपके ऊपर कोई कर्ज है और ना किसी भी तरह का बर्डन, प्लस आप यहाँ पर एटलीस्ट 1 साल तक के एक्सपेंसेस को इन्वेस्ट कर चुके हो। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो टाइम के साथ बढ़ती रहती है और आप इसको सही टाइम आने पर यूज़ भी कर सकते हो। सिक्स्थ स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वो स्टेज है जहाँ पहुँचकर कोई भी इंसान एक अच्छी लाइफ जी सकता है और हर वो चीज़ कर सकता है जो वो करना चाहता है। मतलब इसमें आपको वो ऑप्शन मिल जाता है जहां आप बिना काम किए ही अपनी इन्वेस्टमेंट से अपने खर्चे मैनेज कर सकते हो। और फाइनली 7th स्टेज है अबंडेंस ऑफ मनी। यहाँ पर आकर आप इतने वेल्दी हो जाते हो कि आपको कभी पैसे कमाने के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ता और आपकी आने वाले जनरेशन्स भी एक अच्छी लाइफ जी पाती हैं। बट दोस्तों, अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इन स्टेजेस को पार कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो स्टेप बाय स्टेप ही आपकी हेल्प करेंगे इन स्टेजेस को पार करने में और कम टाइम में फाइनेंशियली फ्री बनने में। और हाँ, एक ज़रूरी बात,
हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ जाए, इसलिए पेशेंस रख के पूरी फोकस के साथ एक एक बात को ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपको कोई नया रास्ता मिल जाए। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड। ऑथर जब 30 साल के हुए थे उस वक्त वो अपनी मेहनत से लगभग $1 मिलियन तो कमा ही चुके थे, जो उनकी नज़रों में एक बहुत बड़ा अमाउंट था। बट स्टिल ये इतना बड़ा भी नहीं था कि वो पूरी ज़िंदगी इन्हीं पैसों से काट दें। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने इन पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर उनको इतने सारे पैसों से अच्छी खासी रिटर्न मिल जाएगी, और जो कि उन्होंने ये सोचने के अगले दिन ही कर दिए। अब यहाँ पर उनको अपने $1 मिलियन पर 8% का रिटर्न मिल रहा था। मतलब $1 मिलियन उनको लगभग $80,000 का प्रॉफिट करवा के दे रहे थे एनुअली, जो कि उनकी मर्जी के मुताबिक लाइफ जीने के लिए काफ़ी था। पर ऑथर ने जितना उनको ज़रूरत थी बस उतना ही खर्च किया। उनके हिसाब से उस प्रॉफिट का 4% ही उनकी डेली नीड्स के लिए एनफ था, यानी कि $40,000, और बाकी का बचा पैसा वो फिर से री इन्वेस्ट करते चले गए, जिससे ये हुआ कि ग्रैंड के $1 मिलियन के साथ साथ उनके ये दोबारा री इन्वेस्ट किया हुआ प्रॉफिट भी उनको प्रॉफिट दे रहा था, जिससे वो बिना कुछ किए ही कंटिन्यूसली अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते चले गए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप खुद इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये पता करने के लिए कि एग्जैक्ट आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए आपको अपने सालाना एक्सपेंस को कैलकुलेट करना होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा 25 से। मान लेते हैं आपका सालाना खर्च 2 लाख रुपए है। अब 25 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल के आता है 50 लाख रुपए। मतलब आपको 50 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए, जिसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बिना कुछ काम किए आप 2 लाख रुपए हर साल कमा सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी आपको स्टॉक्स में मिनिमम 8 से 9% का इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज़रा भी नॉलेज नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताऊं, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। ऑथर कहते हैं कि जितना ज़रूरी पैसा कमाना होता है उतना ही ज़रूरी अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना भी होता है, यानी कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपकी नेटवर्थ कितनी है आपको ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की सेम नहीं होती। अब अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फार्मूला चाहिए होगा, जो कि है असेट प्लस लायबिलिटीज़। असेट मतलब वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती हों, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और कोई यूज़फुल गैजेट्स एट्सेट्रा। और लायबिलिटीज़ मतलब लोन, EMI या फिर कोई ऐसी उधारी जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हों। यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए एक टेबल बनाना होगा, जिसमें आपको अपने सारे असेट्स और लायबिलिटीज़ को ऐड करना होगा और देखना होगा कहाँ कहाँ एक साल के अंदर आपको प्रॉफिट होता है और कहाँ कहाँ आपका पैसा खर्च होता है। इस कैलकुलेशन से ये होगा कि वो एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आ जाएगी कि साल भर के लेन देन के बाद आपके पास कितना पैसा बचता है। अगर 4 लाख आपकी एनुअल इनकम है तो 2 लाख बच सकते हैं, और अगर 2 लाख एनुअल इनकम है तो मे बी 1 से 1.5 लाख रुपए बच सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कैलकुलेशन को एनालाइज करके आप एसेट्स को बढ़ा और लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हो। इसके लिए आपको हर महीने ये ज़रूरी कैलकुलेशंस करनी ही चाहिए, और इससे आप ये भी जान पाएंगे कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने पास या फिर कितने दूर हो। नंबर 3, वैल्यू योर टाइम। ऑथर जब अपनी ख़राब फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त एक बात पर गौर किया कि कभी कभी तो वो एक्साइटमेंट में आकर वो कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते थे जिससे उनकी 50% सैलरी या इवन कभी कभी तो 80% सैलरी भी चली जाती थी, और वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। और यही रीज़न था कि महीने के आखिर तक आकर उनकी सारी सैलरी ख़त्म हो जाती थी और उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। अब ये गलती हमसे ना हो जाए तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपको पसंद आता है, तो उसे खरीदने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उतने पैसे अर्न करने में आपको कितने दिन और कितने हफ्ते लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपये है और आप 50,000 रुपये का मोबाइल खरीदते हो, तो इसमें आपकी 1 या 2 नहीं पूरे 2.5 महीने की कमाई लग जाएगी, यानी पूरे 75 दिन की कमाई, जिसको वापस पाने के लिए आपको 75 दिन और काम करना होगा।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी पसंद की चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए, दिल खोल कर आप खरीदिए, बट शर्त ये है कि वो प्रोडक्ट आपकी सैलरी का 20% या फिर मैक्स 30% लेता हो, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। नंबर 4, डू साइड हसल। ऑथर की एक फ्रेंड थी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करती थी फुल टाइम के लिए, और उसमें उसकी सैलरी $50,000 थी। एंड स्टिल इतनी सैलरी होने के बाद भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ऑथर की तरह वो अपना पैसा मैनेज नहीं कर पा रही थी। बट इन सब से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर अपने आप को और बिजी करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी करेंगी और यहाँ वहाँ ध्यान ना भटकाते हुए अपने खर्चों को भी कंट्रोल करेगी। फिर अगले ही दिन उन्होंने डॉग वॉकिंग का एक साइड बिजनेस शुरू किया। यहाँ पर वो लोगों के डॉग्स को वॉक पर ले जाती थी, जिसके बदले उनको पैसे मिलते थे। शुरू में उन्होंने ये सारा काम अकेले ही किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने इस काम के लिए और बाकी लोगों को हायर भी करना शुरू कर दिया। अब ये काम उनका इतना अच्छा चल पड़ा कि अब उनको यहाँ से इतना पैसा आ रहा था जितना कि वो अपने जॉब से भी नहीं कमा पा रही थी, और इसी चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको कम एज में फाइनेंशियली फ्री बनना है, तो अपनी करंट जॉब के साथ साथ अपने एक साइड बिजनेस पे भी ध्यान देना शुरू कीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपने साइड बिजनेस पर काम किया, और आज उनका वो साइड बिजनेस एक साइड बिजनेस नहीं, उनका मेन काम बन चुका है। नंबर 5, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। अगर आप अपनी कोई भी जॉब करते हैं और साइड बिजनेस भी करते हैं, तो इन सब से मिलने वाले पैसे आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं, पर फाइनेंशियली फ्री नहीं बना सकते। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से आप बिना कुछ किए अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उनका मानना है, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी जब तक आप ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते जो कि सोते हुए भी आपके लिए पैसा बनाता रहे, तो फिर ज़िंदगी भर आप सिर्फ काम करते ही रह जाओगे। इसलिए ऑथर की भी यही एडवाइस है कि जितना जल्दी आप अपने अंदर इन्वेस्टिंग की हैबिट्स डाल लोगे, उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अब इन्वेस्टिंग के लिए रिलायबल सोर्स वो स्टॉक मार्केट को ही बताते हैं, क्योंकि पैसिव और लेवरेज इनकम को कंपेयर किया जाए तो यही एक ऐसा जरिया है जहां से आपको प्रॉफिट गेन करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि स्टॉक मार्केट में 100% गारंटी नहीं है कि आपको उतने ही रिटर्न्स मिल जाएंगे, पर इसका सॉल्यूशन भी ऑथर हमको बताते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बस एक जगह पर ही नहीं, बल्कि थोड़ी थोड़ी बॉन्ड्स, एफडीज और अदर सोर्सेज में भी करो, जिससे आपके लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको ग्रैंड सेबाटियर की अमेजिंग बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से बताई, जो कि एक हाईली रिकमेंडेड बुक है उन लोगों के लिए जो कम टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि आप हमारी कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं करोगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।